Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x minus 1 upon x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के. उनमें से एक तरीका होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स. तो इस क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स ही करने वाले हैं. लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यू उस फंक्शन में पुट करने पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ गया, तो उस केस में वो फिक्स्ड रियल नंबर ही वो उस लिमिट का आंसर हो जाएगा. तो बेसिकली हमको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जानने पड़ेंगे, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, क्योंकि इन्हीं केसेस में तो हमको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं. तो वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0. ये पहला की कॉन्सेप्ट है. दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. ये log a बेस e के इक्वल होता है. और तीसरा log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log का बेस और अगर आर्गुमेंट सेम हो तो उस log का आंसर 1 आता है. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस x अपॉन x. कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी log e बेस e माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1. अब लिमिट के अंदर का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, जबकि लिमिट का जो वेरिएबल है वो x है. x 0 को टेंड कर रहा है, जबकि कांस्टेंट फंक्शन है अंदर, तो वो तो 1 ही रहेगा. अब log e बेस e को 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. तो लिख सकते हैं हेंस 0 इज द required answer. So 0 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.